सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने 3 क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है, तो 3 क्षेत्र कौन कौन है भाई? तो सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, हमने 3 क्षेत्रों में बांटा है, लेकिन इसमें से पूछ क्या रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं भाई? तो कृषि क्षेत्र को। ठीक है, कृषि क्षेत्र क्या कहते हैं? हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ठीक है, आपको ये बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है, अमेरिका में, चीन में या फिर भारत में। देखिए, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। एक होता है समाजवादी, एक होता है पूंजीवादी और दूसरा मतलब तीसरा होता है मिश्रित। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, हमारे पड़ोसी देश चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो अपने भारत में, चूँकि भारत में सभी मतलब सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां, ठीक है, दोनों ही मतलब चलती है, इसलिए भारत क्या है? तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें मतलब जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे मतलब उत्पादन के स्रोत हैं, वो सभी के सभी निजी हाथों में होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें जितने भी उत्पादन के मतलब साधन होते हैं, जितनी भी कंपनियां होती हैं, सबके सब सरकार के हाथों में होती है। ठीक है, सरकार के नियंत्रण में होती है, तो उसको बोलते हैं क्या? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन कुछ अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जहाँ पे सरकारी कंपनियां भी होती हैं और निजी कंपनियां भी होती है, यानी कि कुछ सरकार के हाथों में होता है और कुछ निजी हाथों में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो कि भारत में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, देखिए भारत में एक योजना आयोग है, भारत में एक योजना आयोग है जो भारत के लिए हर एक मतलब 5 वर्ष के लिए क्या करती है? योजना तैयार करती है। ठीक है, तो ये जो योजना आयोग है, इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। इसका काम क्या है? तो भारत के लिए योजना तैयार करना। प्रत्येक जितने भी हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती हैं, तो वो किसके मतलब दिशा निर्देश में होती हैं? तो योजना आयोग के दिशा निर्देश में वो सभी पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा और एक बात कि ये जो योजना आयोग है, योजना आयोग का नाम चेंज करके 2015 जनवरी 1 को, ठीक है, नीति आयोग रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो क्या कहलाएगा। ठीक है, अविकसित कहलाएगा या विकसित कहलाएगा या अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जितने भी मतलब देशों का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होता है वो उतना ही विकसित कहलाता है। ठीक है, जो जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो विकसित देश की श्रेणी में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि इनमें से किस राज्य किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है। दिया है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, पंजाब, केरल, बिहार या दिल्ली। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बिहार है, बिहार को पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, बिहार को पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को याद होगा बीमारू राज्य, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है, तो ये सब क्या हैं? तो ये सब पिछड़े राज्यों के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत अंग्रेजी शासन का एक अब खाली स्थान है, इसमें आपको भरना है कि क्या था। ठीक है, नियोजन था या उपनिवेश था या शोषण था या परिवर्तन था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो भारत था अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। ठीक है, यानी कि उसका एक टाइप से समझिए कि गुलाम था। ठीक है, तो भारत क्या था? अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश 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 किया। क्या किया भाई? तो क्या विकास किया था? विकास तो नहीं किया था,
परिवर्तन भी नहीं किया था, लेकिन शोषण जरूर किया था भाई, ठीक है। तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था क्या किया, शोषण किया। तो यहाँ क्या भरिएगा, शोषण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है भाई, तो वृद्धि है, विकास है, प्रणाली है, या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। क्लियर, अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन क्या है, द्वितीयक क्षेत्र को डैश 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहेंगे, कृषि क्षेत्र कहेंगे, या औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे, या सेवा क्षेत्र, या कोई नहीं, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र बोलते थे, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे, और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक क्षेत्र को क्या बोलेंगे, औद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश 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 की प्रक्रिया है, ठीक है। तो आर्थिक विकास किसकी प्रक्रिया है भाई, शोषण की, या परिवर्तन की, या नियोजन की, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से नियोजन की प्रक्रिया है, ठीक है। आर्थिक विकास क्या है, नियोजन की प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको भरना है कि इसमें से किसको दिया जा सकता है भारत में आर्थिक विकास का श्रेय, ठीक है। तो परिवर्तन को, या नियोजन को, या शोषण को, या विकास को, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय हम नियोजन को दे सकते हैं, ठीक है। किसको देंगे, नियोजन को दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश 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 को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। अब आपको भरना है कि यहाँ पे किसको सबसे उचित सूचकांक माना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में है परिवर्तन, नियोजन, प्रति व्यक्ति आय, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक जो होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा, ठीक है, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा वो देश उतना ही समृद्ध, उतना ही विकसित होगा, ठीक है। तो आर्थिक सूचकांक को मापने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसी है भाई, ठीक है। तो साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार कैसा है, विकसित है क्या, दयनीय है, अविकसित है, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बिहार है, बिहार की स्थिति कैसी है, दयनीय है, ठीक है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसी है, तो दयनीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में डैश 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 ही आजीविका जीवन का आधार है। तो बिहार में क्या जीवन का आधार है, सिंचाई है, बाढ़ है, कृषि है, या कोई नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 60% से अधिक जनसंख्या बिहार की कृषि पे डिपेंड है, ठीक है। तो बिहार में जो मतलब कृषि है, कृषि जीवन का आधार है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कृषि, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि बिहार के विकास में क्या एक बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है। क्या है भाई, तो परिवर्तन है, नियोजन है, बाढ़ है, या कोई नहीं। तो बिहार के विकास में जो बाढ़ है, बाढ़ एक बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो बिहार है, जो ये बिहार आप देख रहे हैं, ठीक है, बिहार को अगर हम उत्तर दक्षिण में बांट दें, ये उत्तरी बिहार है, दक्षिणी बिहार, ठीक है। तो उत्तरी बिहार में सामान्यतः हर एक साल बाढ़ की स्थिति आ जाती है, ठीक है। हर एक साल बरसात के समय में क्या होता है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो बाढ़ विकास में बाधा बन जाता है। और जो दक्षिणी बिहार है, दक्षिणी बिहार में मतलब हर एक साल सूखे की स्थिति आ जाती है। तो एक साइड बाढ़ और एक साइड सूखा, ठीक है, दोनों की मार बिहार को झेलनी पड़ती है। इसलिए बिहार क्या है, अभी भी पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और